लेकिन पेशेंट तो अभी घंटी लगी उसको। बिल्डर का नाम क्या है? रफीक मंडलिया। हाँ। दीवार किस पे गिरी? दीवार अब मेरे ऊपर गिरी दीवार, आपके इधर लगा। हाँ जी जी जी। और मेरे कंधे पे लगा। ठीक हो गया। हाँ और साना रुखसाना जी कितने बजे का मैटर है? 7:30 बजे का। शाम के 7:30 बजे। शाम के लोकेशन कौन सी थी? शाम के 7:30 बजे। ठीक है, मगर जहाँ पर जो स्पॉट पर गिरा है वो एरिया का नाम? बांद्रा वेस्ट, शास्त्री नगर। शास्त्री नगर। शास्त्री नगर, हाँ बांद्रा वेस्ट में। हाँ पटेल नगरी। ठीक है, वहाँ पर बिल्डर का कंस्ट्रक्शन टूटा। हाँ टूटा हुआ ही घर था वो। टूटा हुआ घर था। टूटा हुआ ही घर था। हम लोगों को सूत्रों के अनुसार सुनने आया कि वहाँ पर बिल्डर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ चल रहा है। हाँ हाँ वहाँ पर घर टूटे हुए थे। हाँ। कितनी बड़ी दीवार गिरी इनके ऊपर? वो पूरा सीलिंग थी माले की। हाँ वो सीलिंग पूरी गिर गई। जो बाहर गैरेली रही थी ना, वो गैरेली के साथ पूरी सीलिंग गिरी और पूरी दीवार भी। अच्छा, इनके साथ एक महिला थी, उनको कुछ चोट लगी? नहीं मैं थी, नहीं लगी। हाँ बच्ची भी आपके साथ? बच्ची थी, बच्ची और मैं आगे चले गए, ये पीछे थी हम लोग के। रफीक मंडलिया। रफीक मंडलिया, वहाँ पर जिसका चल रहा है उसका। हाँ। अच्छा, ये कितने साल से चल रहा है? अभी उसका 1 साल हो गया। साल भर? हाँ साल भर हो गया। और भी ऐसे हादसे हुए? हाँ एक और को हुआ, 3 माले का घर पूरा, 2 आदमी मर गए थे उसमें। हाँ तो अभी आप लोग ये चीजों को लेकर आप लोग ने पुलिस चौकी, पुलिस थाना कुछ किया आप लोगों ने? नहीं अभी जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये लोग आप इनको एडमिट करने के लिए। अच्छा, ये दीवार गिरने के बाद इनका रिएक्शन क्या था? बेहोश हो गए थे, वहीं बेहोश हो गए थे। सर में लगी और कंधे पे लगी। और सर पे पूरी दीवार सर पे गिरी है? हाँ। बाजू पे भी लगा? हाँ बाजू पे भी लगा जी, कमर पे भी, मतलब हर तरफ लगा? हाँ हर तरफ थोड़ा थोड़ा लगा। देखिए ये पटेल नगरी की जो ये मस्जिद के पीछे, जो रेलवे के पीछे ये जो बस्ती है, ये बस्ती के अंदर अभी हम लोग ने एंटर किया है। और देखिए यहाँ पर ये सब मेरे इधर पे देखिए यहाँ पर झोपड़े हैं। और यहाँ पर जो बिल्डर ने जिन लोगों को भाड़ा वगैरह दे दिया, वो लोगों के ये मकान है। जो बिल्डर ने अभी तक इसको पूरी तरह से डेमोलिश नहीं किया और इसकी ही दीवारें गिर के आजू बाजू के झोपड़ों पर, मकानों पर गिर के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है। देखिए किस तरह से पूरा, देखिए आसपास पूरे घर हैं लोगों के। ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हाँ और 2-3 घर इधर ऐसे हैं कि वो कभी भी गिर जाएंगे। ये घर गिरा। हाँ ये भी तो पहले गिफ्ट था हम लोग ये जो गिरा ना घर, उसकी गैलरी यहाँ थी। किसकी गैलरी? ये जो घर गिरा ना जी। उसकी गैलरी यहाँ थी। अच्छा यहाँ थी मतलब पूरा टिकट के थी जी। तो वो जो हम लोग गए ना, तो वो गिरा ना, तब मेरी जो यहाँ पहुंची और वो गिरा, तो उसको थोड़ा पीछे गए ना। तो ये घर ही गिरा है क्या? कितने बजे हुआ था? 7:30 बजे। और इतना अंधेरा रहता गली में। ये जो ना, ये सभी सफाई कराए इन लोग ने। सोचो कभी आधी रात को इतनी मट्टी थी, देखो जब गिरा ना, इतनी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इसके ऊपर गैलरी थी, वो गिरी पूरी। गैलरी थी और पूरी दीवारें थी चारों तरफ, पूरा गिरा। पूरी गैलरी थी और चारों तरफ दीवारें ओपन है। हाँ ये मीटर भी पूरा लटक गया। देखो ये लाइन तक नहीं बंद करी, घर तोड़े ना तो ये मीटर की लाइन भी नहीं बंद करी। इधर की लाइन भी चालू है। हाँ और ये देखो इधर और कौन से घर है पटेल नगरी बांद्रा वेस्ट में, जहाँ के नागरिक बहुत परेशान हैं। ये काफ़ी दिनों से इस जद्दोजहद में लगे हैं कि इनको शिफ्टिंग मिल जाए। कुछ लोगों को भाड़ा मिला है, कुछ लोगों को रेंट नहीं मिला है, जिसके वजह से आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। और जब हमारी टीम जाके अंदर देखी है तो आधी रात को कुछ भी हो सकता है। पूरा 90% घर गिरा हुआ है। तो आइए यहाँ के रहवासी से हम बात करते हैं। आपका नाम बोलिए। खाजा से। अच्छा, ये क्या मसला है और क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये जो झोपड़े तोड़े, आधा तोड़े आधा रुक रहे, क्या पूरा तोड़ना चाहिए ना, क्या आधा क्यों तोड़े, वजह क्या है? तो आज जो हादसा हुआ है वो कौन थे आपके? वो मेरी साली थी। और मेरी साली का जो हादसा हुआ उसके आगे मेरी औरत थी, मेरी औरत के आगे मेरी बेटी थी। कभी मेरी बेटी के आगे आता तो उसका जवाबदारी कौन लेता? कितने बजे ये हादसा हुआ था? 7:30 बजे। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्डर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ की शासन प्रशासन किसके बारे में बोलना चाहेंगे? मैं तो बिल्डर के बारे में बोलूँगा कि बिल्डर को ये काम जो तरीके करना चाहिए, अधूरे तरीके से करना चाहिए, अधूरा नहीं करना चाहिए। काम लिया तो पूरा करना चाहिए। आधा तोड़ा, आधा नहीं तोड़ा। हाँ, आधा जो तोड़ा है शायद उन लोगों को रेंट मिल चुका है, भाड़ा मिल चुका है, आप लोगों को नहीं मिला है। तो आप इसलिए रुके। तो आप इस बारे में बिल्डर से बोल के आप क्यों नहीं ये चीज़ को खाली कर लेते? क्योंकि बिल्डर डॉक्यूमेंट ही नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं बता बिल्डर।
तो हम क्या बोले? क्योंकि बिल्डर डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखा रहा, जो उसके पास में डॉक्यूमेंट है वो दिखाना चाहिए ना। हम लोग अभी हमारे पेपर जमा करेंगे, वो बता रहा ही नहीं है क्या प्रूफ है उसके पास। आप जिस जगह पे रहते हैं, ऊपर वाला ना करे कि कहीं रात में हादसा हो जाए, तो कितना बड़ा हादसा, प्लस इलेक्ट्रिक की पूरी लाइन खुली है। नहीं, वो भी गिर गई, केबिन भी गिर गई। तो आप लोग यहाँ के जितने रहवासी है जो बचे हुए हैं, ये बिल्डर के पास जाके अपनी गुहार लगाना चाहिए ना, लगा रहे ना, नहीं सुन रहे ना, खाली यही बोलते पेपर जमा कर दो, पेपर जमा कर दो। अरे जब हम लोग को तुम्हारे पास में क्या प्रूफ है वो बताएंगे तो पेपर जमा करेंगे ना, जब कोई प्रूफ ही नहीं बता रहे। हम 8 दिन पहले भी गए तो छत गिरने वाला था, लेकिन हमारी सुनाई की नहीं। बोले हाँ अभी काम, बोले हम लोग कर दिए, उनको आ रहा है तोड़ दे। कहाँ तोड़े? अभी खुदा का कुछ हो जाता, हमारी बच्ची को कुछ हो जाता, उसकी जवाबदारी कौन लेता? हाँ अच्छा ना, गिर गया, बोलो कर रहे क्या करे? हाँ उसके पहले ही हम लोग जब बोले थे तब तोड़ देते, तो आज वो गिरता नहीं। तो इस एरिया के नगर सेवक है और एमएलए है, इनको कहीं कभी आप जाके गुहार लगाए, अपनी कंप्लेंट बताएं? नहीं, कभी नहीं बोले, नहीं बोले, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उस दिन वो बिल्ली का मैटर हो गया था, बिल्ली मर गई थी, तो ऑफिस में जाके मैंने बोली थी, तो उन लोग ने तो भी कुछ नहीं आके एक्शन लिया ही नहीं। मैं बोली सफाई कराओ, कुछ देखो गली में क्या है, तो भी उन लोग आए नहीं, दोबारा आके कुछ बोले ही नहीं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? यही बोल सकती, जो भी है बस खाली यही मदद करो कि ये ऐसा गिर रहा, बस अच्छे से करे, किसी को तकलीफ नहीं हो कोई चीज़ की। अभी जैसा वो बड़ी औरत के ऊपर गिरा, छोटी बच्ची के ऊपर गिरता तो बच्ची तो जिंदा ही नहीं बचती। अबे क्या हुआ था? जब सामने वाला घर तोड़ा गया था तो मेरा पूरा पार्टीशन उड़ा दिया था, उसके वजह से अभी मेरा घर पूरा डामाडोल है। अभी आके चाहिए तो गली में घर देख सकते हो। हमारी टीम ने यहाँ पे पूरा घर देखा है, सर्वे किया है। हमारा ये कहना है कि कुछ लोगों को रेंट मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो आप अपने बिल्डर से इस बारे में तफसील से बातचीत हुई है आपकी? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई। तो क्यों नहीं की ये बात? कभी आधी रात को कुछ हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हाँ वो तो बात सही है, हमने उनसे बिल्डर के कुछ आदमी से भी बात किए थे, वो बोले कि तुम्हारा वो पार्टीशन उतना हम बना के देंगे, मगर कैसा है अगर पार्टीशन को भी हाथ लगाने जाएंगे ना तो दूसरा और चीज़ गिर जाएगा। अभी यहाँ पे डेमोलेशन हो रहा है, तो आप लोगों की रुकने की वजह क्या है? रुकने की वजह वही है कि हम लोग को पेपर वर्क बराबर बताया नहीं जा रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग को क्लियर नहीं है, कोई क्लियर खुल के बात नहीं कर पा रहा है ना, हम लोग को कुछ बता रहे हैं, सब अंदर अंदर बात हो रही है, बाकी हम लोग को कुछ पता ही नहीं होता है। फिर बिल्डर के आदमी आते, फिर हमारे घर, हम लोग तो घर पे रहते नहीं है, माँ लोग से, बाप लोग से, हम लोग से, डैडी लोग से बात करते कि आप इतना भाड़ा हुआ है भर लो, मगर हम लोग से कोई क्लियर बात ही नहीं हो रही है। आप यहाँ के शासन प्रशासन से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि भाई डेवलपमेंट तो हम भी चाहते हैं, और बहुत से जल्द यहाँ पे काम होए, मगर जो भी हो लीगल तरीके से होए, और हमको घर हमारा जल्द से जल्द मिल जाए, बस यही। हमारे साथ है फिरोज़ खान, जो यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक है, और ये रात दिन की जद्दोजहद देखते हैं। आइए पूछेंगे कि ये क्या बोलना चाहेंगे। ये आपके जो है ना चैनल के माध्यम से और चैनल के ज़रिए से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो रहवासी है, बिल्डर आया, जिन्होंने इनको है ना पेपर है ना दिए तो वो तोड़ देते। जो अड़ोस पड़ोस वाले लोग, अड़ोस पड़ोस लोग है ना बोलते हैं कि भाई हमारा हिल रहा है, हमारा फाउंडेशन है ना थोड़ा कमज़ोर हो गया, उसको आप है ना दुरुस्त करो, तो उन लोग वो उसको कोई कैरी नहीं करते। और हमारे है ना रहवासियों में से कुछ लोग ऐसे जो इनके ही एजेंट लोग हैं बिल्डर के। और फिरोज जी, आज आधी रात को अगर कुछ हादसा होता है तो इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी जो यहाँ का नगर सेवक है, जो अभी स्थानिक, और जो यहाँ के एमएलए है, और जो यहाँ पे बिल्डर ने जो काम चालू किया, और मेन करके सोसाइटी वाले, क्योंकि सोसाइटी भी जो बनी है तो यहाँ के ही रहवासियों के साथ बनी है। बस ये लोग हम लोग को इतना केयर इसलिए नहीं करते कि हम लोग ही खुद केयरलेस लोग हैं। थोड़ा अभी इनमें जद्दोजहद हो रही है। अभी मैं रहता हूँ प्लॉट नंबर 2 में, और ये जो जिनके घर में हादसा हुआ तो ऐसा मालूम पड़ा कि अरे घर गिर गया, वो लेडीज़ को बहुत हुआ करके मैं भी आया था देखने। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के लोग एक आदिवासी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आधी रात को कुछ भी हादसा हो सकता है, और इनके पास ऐसा कोई रहबर नहीं है कि जो जाके बिल्डर से बात कर सके, इस प्रॉब्लम का हल निकाल सके। तो आप इस बारे में क्या करना चाहेंगे, बोलिए। इस बारे में बस ये हमारे जो यहाँ के रहवासी है वो एक लीडर को और एक अच्छे आदमी को जो हम लोग चुनते, उसके बाद पता चलता है कि ये बिल्डर के पास जाता है, जाने के बाद हमारे रहवासियों के कुछ फ़ायदे की बात करने से पहले उसके फ़ायदे की बात करवा देता है। तो इसलिए ज़रा कंफ्यूज है। और इंशाल्लाह अभी मैंने भी है ना इंटरेस्ट लिया हूँ, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, विद आम आदमी पार्टी का मैं कार्य करता हूँ, और आम आदमी पार्टी कार्य करता है। तो अभी हमारे लोग बोलते हैं कि इसमें है ना थोड़ा संभल के कदम उठाना, क्योंकि यहाँ पे जो सत्ताधारी है
वो अपनी सत्ता की ताकत दिखाते हैं। आपके समले तक का यहाँ से 50 लाख और चले जाएंगी, तब तक का क्या होगा? इंशाल्लाह भी है ना, कल परसों से है ना सब ऐसे मिल जाएंगे। और जिसका जिसका घर गिर रहा और जो अड़ोस पड़ोस भी, जैसा भी ये कृष्णा जो नाम बताए, कईयों महीनों से है ना घर की तकलीफ थी, उसके घर पे भी दरार आ गई। और अभी जो ये मेरे जो दोस्त है, और मैं तो यहाँ का बचपन का, मैं यहाँ पे मेरा ना बचपना गुजर गया है और यहाँ पे सब मेरे दोस्त यार। बाकी जब से बिल्डर आया किसको ना किसको हादसा हो रहा है, बस ये तकलीफ हो रही है। इसकी वजह क्या है? बस थोड़ा है ना, इनको है ना बस ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह हम लोग कच्चे घर में रहते थे और हमारा दिल पक्का था, अब हमारा घर पक्का हो गया, हम लोग के इरादे कच्चे हो गए। और ये चैनल के माध्यम से मतलब कि ये हमारी बात है ना प्रशासन तक पहुँचे, यहाँ के एमएलए शासन को पहुँचे और यहाँ पे बिल्डर तक भी पहुँचे। और ये पहुँचने के बाद हम लोग इंशाल्लाह आगे और भी है ना इसकी कोशिश करेंगे और आइंदा भी यहाँ किसी को तकलीफ होने नहीं देंगे, ना तकलीफ में रहने देंगे। हमारे साथ है रामचंद्र खत्री, जो यहाँ पे पहले सोसाइटी में रह चुके हैं। आइए इनसे पूछेंगे क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के? हाँ, 2017 में हम लोगों ने तहकीकात किया कि ये जो बिल्डर यहाँ आया है ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमको पता चला कि 2017 में हमने सब एप्लीकेशन मारा, SRA मारा, BMC, कलेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट और हेडक्वार्टर BMC। तो हमको वहाँ से पता चला कि बिल्डर ने कोई भी एप्लीकेशन नहीं किया है कि मुझे यहाँ बिल्डिंग बनाना है। तो हम लोगों ने फिर उसके बारे में सोचा हम क्या करना चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर वापस से एक RTI मारा सारे डिपार्टमेंट्स के, ताकि हमको नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर आए। तो हमको पूरा नेगेटिव आंसर आया। फिर उसके बाद में हमने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया, NC किया, हमको धमकी आई थी, हमने NC किया। उसके बाद में अभी हाल ही में कुछ महीना पहले मैंने EOW इकोनॉमिक ऑफेंस में कंप्लेंट डाला था, क्योंकि ये झोपड़पट्टी का जो बिल्डर चीटिंग करते हैं वही लोग एक्शन लेते। तो वहाँ के जो DCP थे। आप ये बोलना चाहते हैं 2017 से आपने जो एप्लीकेशन जो एलिगेशन मारा है उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? एक्शन नहीं हुआ। तो हमने EOW में पर्सनली लेटर डाल के कंप्लेंट करके DCP जोन 9 को आया एक्शन। तो पुलिस स्टेशन में बाद में यहाँ के सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बुलाया, उनका स्टेटमेंट लिया, छोड़ दिया, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या हो गया कि एक्शन नहीं लेने की वजह से 3 नंबर में घर गिर गया, जिसमें 2 लोग मर गए और 20 घायल हो गए। मतलब इससे पहले भी कई लोगों की डेथ हो चुकी है? नहीं, ये हमारे कंप्लेंट के बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया, उसके वजह से एक्शन हुआ। तो उसके बाद हमने पुलिस को पूछा आपने कौन सा केस लगाया, तो पुलिस ने 304 लगाया, जबकि 304 पार्ट 2 लगना चाहिए। क्योंकि हमने पुलिस को भी कंप्लेंट किया, EOW से भी आया, DCP को भी किया, बिल्डर को भी लिख के दिया, तो कोई उन लोगों ने किया नहीं। और अभी भी एट प्रेजेंट हम लोग का काम चालू है। ये लोग आके बोलते हैं सब परमिशन आ गया, ये आ गया, लेकिन जब मैं SRA कल गया मैं, तो SRA के डिप्टी कलेक्टर ने बोला हमारे यहाँ कोई पेपर नहीं है, सब BMC को हैंड ओवर किया है एक्शन लेने के लिए। अगर आधी रात को कुछ हादसा हो जाता है तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर आधी रात को हादसा हो जाता है तो सबसे पहले ये एरिया की सोसाइटी जिम्मेदार है, फिर बिल्डर जिम्मेदार है, और जो भी हमारे नेता है। जो बिल्डर का नाम बोलेंगे? बिल्डर रफीक मंडेलिया कुरैशी, उनकी कंपनी का नाम है पायनर इंडिया डेवलपर और ग्रेस प्रॉपर्टी डेवलपर। और ये बिल्डर ने 20 सालों में 2003 में एग्रीमेंट बनाया था और तब से लेके अभी तक कोई काम नहीं किया। सिर्फ LOA 2014 में लिया, वही रिवाइज कर रहे। LOA के बाद में IOA रहता है, वो कभी नहीं लिया, क्योंकि IOA लेता तो 30 दिन में पैसा भरना पड़ता बैंक गारंटी का। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे घोटाला चालू है? और 2003 से लेके एट प्रेजेंट 2022 तक बिल्डर ने 3 फाइनेंशियल बिल्डरों से पैसा ले चुका है। सबसे पहले रूपारेल, ओमकार, राजन शाह से करीबन हमारा अनुमान है 150 से 200 करोड़ ले चुका है। उसने खुद अपना लगाया नहीं है, और वो आज भी उसके पास में कोई प्रॉपर परमिशन नहीं है। वो अपना दादागिरी करके सब खाली कर रहा है, टेक्निकली या कुछ भी मैनिपुलेट करके। अभी तक उनके पास में कोई एविडेंस या कोई परमिशन या कुछ नहीं है। ना बैंक गारंटी है, ना अन्य डिपार्टमेंट की NOC है, ना नया फ्रेश एग्रीमेंट है SRA के GR के हिसाब से, ना तामापत्र है SRA के गाइडलाइन के हिसाब से, और बायोमेट्रिक सर्वे भी नहीं करने दे रहे हैं, और Annexure 3 भी नहीं बन रहा है। Annexure 2 पे ही चल रहा है, खाली करो, अपात्र पात्र हो नहीं हो। तो ये पूरी धांधली है, चीटिंग। किस तरह से यहाँ के लोग परेशान हैं और किस तरह से यहाँ के रहवासी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हमारी पूरी टीम इस एरिया का सर्वे करी है। ऐसा लग रहा था कि पूरा घर हमारे ही आंग पे गिरेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला है वो भी लाइट खुला छोड़ दिया गया है, बच्चे घूमते हैं, कल को कुछ हादसा भी हो सकता है। लोगों को परेशान होते हुए देखते हुए हम यहाँ पे आए हैं।
और हम आगे भी इस चीज़ पे नज़र रखेंगे। हम बिल्डर के पास भी जाएंगे, यहाँ के एमएलए के पास भी जाएंगे और इस विषय में बात करेंगे कि इनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा। जब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।